Dear students, welcome in my video lecture. Students, today in this class of object oriented programming with C++, we will study the most important topic, that is constructor. Students, आज हम C++ में कंस्ट्रक्टर के बारे में स्टडी करेंगे. एग्ज़ाम के रिगार्डिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये कंस्ट्रक्टर. जैसा कि इसका नाम है कंस्ट्रक्टर, यानी कि किसी भी चीज़ को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो फंक्शंस हम यूज करते हैं, मेंबर फंक्शन कहें या फंक्शन कहें, वो कंस्ट्रक्टर कहलाते हैं. कंस्ट्रक्टर इज ए क्लास मेंबर फंक्शन विद सेम नेम एज द क्लास. कंस्ट्रक्टर एक क्लास मेंबर फंक्शन है जिसका नाम क्लास के नाम की तरह ही होगा. मतलब जो हमने क्लास का नाम दिया है, मान लीजिए क्लास का नाम हमने दिया है ABC, तो कंस्ट्रक्टर का नाम भी ABC ही होगा, यानी सेम एज क्लास नेम. मतलब जैसा क्लास का नाम वैसा ही कंस्ट्रक्टर का नाम होगा. मेंबर फंक्शन है, ये ध्यान रखिएगा, क्लास का मेंबर फंक्शन कंस्ट्रक्टर होता है इसमें. लेकिन ये पहचानेंगे कैसे? पहचानेंगे ऐसे, अगर क्लास का नाम और मेंबर फंक्शन का नाम सेम है तो वो फंक्शन कंस्ट्रक्टर होगा. ए कंस्ट्रक्टर इज ए मेंबर फंक्शन ऑफ ए क्लास विच इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए क्लास. एक कंस्ट्रक्टर जो है वो क्लास का मेंबर फंक्शन है जो कि ऑब्जेक्ट्स को, क्लास के ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज करने का काम करता है. क्लास के ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज करने का काम करता है. ठीक है. द मेन जॉब ऑफ कंस्ट्रक्टर इज टू एलोकेट मेमोरी फॉर क्लास ऑब्जेक्ट्स. जो मेन काम है कंस्ट्रक्टर का, ये काम है कि क्लास के ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेट करना कंस्ट्रक्टर का मेन काम है. जो भी क्लास के ऑब्जेक्ट होंगे हमारे, एक हों दो हों, ठीक है, जितने भी ऑब्जेक्ट हों उनको मेमोरी एलोकेट करना, मेमोरी असाइन करना, ये कंस्ट्रक्टर का काम होता है. कंस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड. जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तब कंस्ट्रक्ट ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है. ठीक है, कंस्ट्रक्ट ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है. ये बात ध्यान में रखिएगा. अभी मैं एक एग्जांपल बताऊंगा आपको, ठीक है, तब आपको क्लियरली ये समझ में आएगा कब हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है. ठीक है. अब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्टर के सिंटैक्स के बारे में. वी कांट इनिशियलाइज क्लास डेटा मेंबर डायरेक्टली एज गिवन बिलो. हम क्लास डेटा मेंबर को डायरेक्टली इस तरीके से इनिशियलाइज नहीं कर सकते. जैसे हमने क्लास स्टूडेंट बनाया और उसका रोल नंबर 1 दे दिया, कैरेक्टर नेम है उसका नेम आदिल दे दिया और फ्लोट मार्क्स 80 दे दिए, तो ये सारी चीज़ एरर है. ठीक है. जैसा कि मैंने यहाँ डिफाइन किया है, कैन नॉट इनिशियलाइज ए क्लास मेंबर. यहाँ क्लास मेंबर इनिशियलाइज नहीं होगा. इस तरीके से कैन नॉट इनिशियलाइज ए क्लास मेंबर हेयर, इसी तरीके से कोई भी क्लास मेंबर इनिशियलाइज नहीं हो पाएगा. ये एक इनकरेक्ट मेथड है. कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल फंक्शन यूज टू इनिशियलाइज क्लास डेटा मेंबर्स, और वी कैन से कंस्ट्रक्टर इज यूज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास. कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल फंक्शन है जो कि क्लास के डेटा मेंबर को, या हम कह सकते हैं कि वो क्लास के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने का काम करता है या इनिशियलाइज करता है. जैसा कि मैंने नोट्स आपको बनवाए हैं जब फिजिकल क्लासेस जब चल रही थी, उसी के अकॉर्डिंग आप सारी चीज़ें इसमें हैं. कंस्ट्रक्टर मस्ट बी इन पब्लिक एरिया ऑफ द क्लास. कंस्ट्रक्टर पब्लिक एरिया में क्लास के होना चाहिए. ठीक है. यानी कि कंस्ट्रक्टर को जब भी हम डिक्लेयर करेंगे तो एज पब्लिक करेंगे, यानी कि उसका जो विजिबिलिटी मोड होगा या एक्सेस स्पेसिफायर होगा वो पब्लिक होगा. की पॉइंट्स की बात करते हैं. कुछ की पॉइंट्स है इसके. वी कैन नॉट क्रिएट वर्चुअल कंस्ट्रक्टर. हम वर्चुअल कंस्ट्रक्टर को क्रिएट नहीं कर सकते हैं. ठीक है. वर्चुअल कंस्ट्रक्टर को हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं. ओके. वी कैन ओवरलोड कंस्ट्रक्टर. हम कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर सकते हैं, यानी कि एक कंस्ट्रक्टर के अंदर कई एक या दो कंस्ट्रक्टर और भी यूज हो सकते हैं, यानी कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड हम कर सकते हैं. ठीक है. अब कंस्ट्रक्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं. कंस्ट्रक्टर नेम क्लास नेम मस्ट बी सेम. कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम सेम होना चाहिए. ठीक है. कंस्ट्रक्टर डजंट रिटर्न वैल्यू. कंस्ट्रक्टर वैल्यू रिटर्न नहीं करता है. ठीक है. कंस्ट्रक्टर वैल्यू रिटर्न नहीं करता है
मैंने क्लास में भी आपको बताया था, इन पॉइंटों को ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए, ठीक है। कंस्ट्रक्टर इज इन्वोक्ड ऑटोमेटिकली व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इज क्रिएटेड। जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो कंस्ट्रक्टर हमारा ऑटोमेटिकली इन्वोक्ड हो जाता है, ठीक है। जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे क्लास का तो कंस्ट्रक्टर हमारा ऑटोमेटिकली इन्वोक हो जाता है, ओके। एग्जाम्पल ऑफ कंस्ट्रक्टर या सिंटैक्स ऑफ कंस्ट्रक्टर कह सकते हैं। मान लीजिए क्लास बना है ए हमने, ठीक है, और पब्लिक टाइप का उसमें हमने एक डेटा मेंबर लिया है, ठीक है, जो कि एक्स है, इंटीजर टाइप का एक्स है, और पब्लिक टाइप का है। ये ध्यान रखना, कंस्ट्रक्टर हमेशा पब्लिक ही डिक्लेयर होगा, ठीक है। जो एक्सेस स्पेसिफायर उसका होगा वो पब्लिक होगा, और जैसा कि क्लास का नाम होगा वैसे ही कंस्ट्रक्टर का नाम होगा। तो यहाँ देखिएगा मैंने जो कंस्ट्रक्टर लिया है, क्लास का नाम क्या है ए, और कंस्ट्रक्टर का नाम भी ए है। देन क्लास क्लोज, ओके, देन क्लास क्लोज। इस तरीके से हम किसी भी प्रोग्राम के अंदर कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर करेंगे। क्लियर, कंस्ट्रक्टर समझ में आ गया। कंस्ट्रक्टर एक मेंबर फंक्शन है स्पेशल टाइप का, और इसका नाम क्लास के नाम की तरह होगा। ये रिटर्न टाइप वैल्यू को नहीं देगा, और हमेशा पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के ही अंदर ये डिक्लेयर होगा, ठीक है। अब बात करते हैं, सबसे पहला टाइप है इसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में बात करेंगे। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामेट्राइज कंस्ट्रक्टर एंड कॉपी कंस्ट्रक्टर। मैंने आपको 3 कंस्ट्रक्टर बताए हैं, ठीक है। पैरामेट्राइज को हम क्या कहते हैं, आर्गुमेंटेड कंस्ट्रक्टर, और डिफ़ॉल्ट को हम रेगुलर कंस्ट्रक्टर के नाम से भी जानते हैं, जैसा कि मैंने आपको नोट्स में सारा कुछ लिखा दिया है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर या रेगुलर कंस्ट्रक्टर सेम होते हैं, पैरामेट्राइज या आर्गुमेंटेड कंस्ट्रक्टर सेम होते हैं, और कॉपी कंस्ट्रक्टर जो कि कंस्ट्रक्टर का ही एक टाइप है, ठीक है। अब हमने यहाँ एक एग्जाम्पल लिया है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का, ठीक है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में क्या होगा, मान लीजिए एक क्लास बनाया हमने क्यूब, ठीक है। पब्लिक एज ए पब्लिक उसके डेटा मेंबर हमने डिक्लेयर किए हैं इंटीजर साइड्स, ठीक है, और पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के थ्रू कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर किया। क्योंकि कंस्ट्रक्टर इसलिए है ये, क्योंकि जैसा क्लास का नाम है क्यूब वैसे ही इस कंस्ट्रक्टर का नाम है क्यूब, जो कि हमारा मेंबर फंक्शन है, देखिएगा, ठीक है। और देन हमने जो हमारा कंस्ट्रक्टर उसके अंदर साइड जो दी है हमने इंटीजर टाइप की, उसकी वैल्यू हमने 10 यहाँ पर इनिशियलाइज कर दी है, ठीक है। साइड जो है हमारी क्या है, वेरिएबल, उसकी वैल्यू हमने यहाँ इनिशियलाइज कर दी है। देन कंस्ट्रक्टर को क्लोज किया और उसके बाद क्लास को क्लोज कर दिया है, ठीक है। इसके बाद हमने मेन फंक्शन में जब हम गए हैं तो हमने क्यूब सी, मतलब जैसे ही क्यूब सी क्या है यहाँ ऑब्जेक्ट, जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हमारा कंस्ट्रक्टर इन्वोक हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्रिएट करते ही हमारा कंस्ट्रक्टर इन्वोक हो जाएगा, ये मैंने बताया। और सी आउट वैल्यू इज सी डॉट साइड, ठीक है। इन दिस केस एज सुन एज द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड द कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड विच इनिशियलाइज द डेटा मेंबर, ठीक है। जैसे मैंने बताया इस केस में क्या होगा, जैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड विच इनिशियलाइज द डेटा मेंबर, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड हो जाएगा या इन्वोक हो जाएगा और वो डेटा मेंबर को इनिशियलाइज कर देगा, ठीक है। डेटा मेंबर को इनिशियलाइज वो कर देगा, क्लियर। अब इसका जो आउटपुट आएगा वो देखिए, वैल्यू इज 10, ये आउटपुट इसका आएगा, क्लियर। अब बात करते हैं पैरामेट्राइज कंस्ट्रक्टर की। ए कंस्ट्रक्टर दैट रिसीव्स आर्ग्यूमेंट ऑब्लिक पैरामीटर्स इज कॉल्ड पैरामेट्राइज कंस्ट्रक्टर। ऐसा कंस्ट्रक्टर जो आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर को रिसीव करता है वो पैरामेट्राइज कंस्ट्रक्टर या आर्ग्यूमेंटेड कंस्ट्रक्टर कहलाता है, ठीक है। कंस्ट्रक्ट विद पैरामीटर इज कॉल्ड पैरामेट्राइज कंस्ट्रक्टर। जब हम किसी कंस्ट्रक्टर को पैरामीटर के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं वो पैरामेट्राइज कंस्ट्रक्टर कहलाता है। ऑल कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट्स एट द सेम टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। जितने भी कंस्ट्रक्टर होते हैं वो कब एग्जीक्यूट होते हैं, जब हम ऑब्जेक्ट का क्रिएशन करते हैं, एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। जब हम ऑब्जेक्ट का क्रिएशन करेंगे तब सारे कंस्ट्रक्टर हमारे एग्जीक्यूट होंगे, कॉल्ड होंगे या इन्वोक होंगे, ठीक है। व्हेन वी विल क्रिएट पैरामेट्राइज कंस्ट्रक्टर देन वी हैव टू पास आर्गुमेंट वैल्यू एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन ऑफ द क्लास। जब भी हम पैरामेट्राइज कंस्ट्रक्टर को
क्रिएट करेंगे तब हम जो भी हमारे आर्गुमेंट हैं या जो भी पैरामीटर हैं उनको वैल्यू कब देंगे, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे क्लास का तब। ठीक है, इसका जो सिंटैक्स है वो देखिए, क्लास स्टूडेंट नाम का एक क्लास बना है, स्टूडेंट इंट ए और इंट बी। इंट ए बी क्या है, ये पैरामीटर है यहाँ, ये इंट ए और बी यहाँ पर पैरामीटर हैं और इसके फिर स्टेटमेंट देन क्लास क्लोज। इस तरीके से हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर करेंगे, जैसा कि आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का एग्जाम्पल देखिए, क्लास क्यूब वही मैंने लिया है स्टूडेंट, यहाँ पर भी मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल की तरह क्लास बनाया है क्यूब नाम का, उसमें हमने पब्लिक डेटा मेंबर जैसे इंटीजर साइड मैंने लिया और पब्लिक क्यूब इसे हमने पैरामीटराइज कर दिया है, मतलब इसके आर्गुमेंट दिए हैं इंट एक्स, यानी कि जो क्यूब होगे उसमें जो साइड वैल्यू होगी वो इंटीजर टाइप की होगी, और एक्स क्या है, एक्स यहाँ साइड इक्वल टू एक्स मैंने डिफाइन कर दिया है और क्लास को क्लोज कर दिया है। ओके, इस तरीके से एक क्लास बना लिया और एक कंस्ट्रक्टर आर्गुमेंटेड कंस्ट्रक्टर या पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यहाँ क्रिएट कर लिया। फिर हम मेन फंक्शन में आते हैं और जैसे ही ऑब्जेक्ट हमारा बना क्यूब C1 C2 C3 तीन ऑब्जेक्ट लिए हमने। ठीक है, क्यूब की तीनों साइड्स की वैल्यू इनिशियलाइज करने के लिए और फिर उन्हें प्रिंट कराने के लिए। तो C1 की वैल्यू 10 और C2 की वैल्यू 20 और C3 की वैल्यू 30 ली है। जैसे अभी मैंने बताया था कि जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तब कंस्ट्रक्टर हमारा इन्वोक होगा, तो फिर इन तीनों की वैल्यू हमारी प्रिंट होगी। C1 Cout C1 डॉट साइड, यानी कि डॉट क्या, डॉट ऑपरेटर के द्वारा हम क्या कहते हैं, एक्सेस करते हैं, प्रिंट कराते हैं किसी वैल्यू को। ठीक है, Cout C2 डॉट साइड एंड C3 डॉट साइड, इस तरीके से हम प्रिंट करते हैं किसी भी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर काम करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है वो कौन सा है, पब्लिक क्यूब इंटीजर एक्स। ठीक है, पैरामीटर क्या है, एक्स, इंटीजर टाइप का एक्स ये पैरामीटर है। कंस्ट्रक्टर पब्लिकली एक्सेस होता है, डिफाइन किया जाता है, वो मैंने यहाँ डिफाइन है, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। और एक्स इज द पैरामीटर ऑफ क्यूब कंस्ट्रक्टर, सॉरी क्यूब कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर है एक्स। ठीक है, और ये इस तरीके से इन तीनों की वैल्यू यहाँ देखिए 10 20 और 30 पास होगी वैल्यू और ये आउटपुट हमारा आ जाएगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है ये स्टूडेंट का लिया गया है, देखिए ध्यान से, रोल नंबर नेम मार्क्स यहाँ लिए गए हैं। ठीक है, और यहाँ इनिशियलाइज किया गया है इनकी वैल्यू को और देन ये इसका आउटपुट आया है। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, कल नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।